नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। शोपियां में सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद कर बड़ी साजिश की नाकाम। जैनपुरा चित्रगाम रोड पर लगाया गया था विस्फोटक। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को सुरक्षित तरीके से किया निष्क्रिय। केंद्र ने प्रमुख उद्योगों के लिए एलपीजी आपूर्ति बढ़ाकर 70% की, 20% अतिरिक्त कोटा देकर उद्योगों को राहत। पीएनजी और सीबीजी सुधारों को तेजी से लागू करने पर जोर। भारत ने अमेरिका ईरान सीजफायर का किया स्वागत। हॉर्मुज स्ट्रेट से व्यापार फिर से शुरू होने की उम्मीद। भारत ने बातचीत और कूटनीति का हमेशा समर्थन किया। मुख्यमंत्री उमर ने अमेरिका इजरायल के ईरान के खिलाफ युद्ध पर उठाए सवाल। संघर्ष विराम के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुला। कहा 39 दिनों के युद्ध से अमेरिका को आखिर क्या हासिल हुआ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी ईरान अमेरिका सीजफायर का किया स्वागत। कहा बातचीत से ही हल हो सकता है हर मसला। कहा जंग किसी भी मसले का हल नहीं, बातचीत ही एकमात्र रास्ता। महबूबा मुफ्ती ने ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर के फैसले का किया स्वागत। ईरान द्वारा की गई कार्रवाई की जमकर की सराहना। कहा ये पहल भविष्य में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी। इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा अमेरिका ईरान सीजफायर पर भारत में छिड़ी बहस। पाकिस्तान की मध्यस्थता चर्चा में, कुछ लोगों ने भारत की भूमिका पर उठाए सवाल। अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों के युद्ध विराम। इसे लेकर बांदीपोरा गांदरबल के कई गांव में खुशी की लहर। लोगों ने पटाखे फोड़कर इस समझौते का जश्न मनाया। एलजी मनोज सिन्हा ने 2 सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं की समाप्त। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा से संबंध के आरोप। प्रशासन का सख्त संदेश, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस। बर्खास्त कर्मचारी डर से नहीं, सोच समझ आतंकी गतिविधियों में थे शामिल। फरहत अली खांडे आतंकियों की भर्ती और परिवारों को पेंशन था बांटता। मोहम्मद शफी डार था लश्कर का ओजीडब्ल्यू, देता था ठिकाने। ड्रोन खतरे के बीच सेना ने पुलिस को दिया विशेष प्रशिक्षण। पुलिसकर्मियों को ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीक सिखाई जा रही। आतंकवाद से निपटने में बढ़ेगी सुरक्षा बलों की क्षमता। मुख्यमंत्री उमर बिश्नाम में मॉर्निंग रन करते आए नजर। उमर ने स्थानीय लोगों से भी की मुलाकात। फिटनेस का संदेश देने के बाद वे मीरा साहिब की ओर निकले। राजबाग श्रीनगर में जेलम नदी में हाउस बोट डूबी। लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ने से हुआ नुकसान। स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता। उड़ी के कमलकोट में भालू के हमले में 2 लोग गंभीर घायल। जंगल क्षेत्र में गए लोगों पर अचानक हुआ हमला। प्रशासन ने लोगों से जंगल इलाके में न जाने और सावधानी बरतने की अपील की। खराब मौसम के कारण आज किश्तवाड़ में सभी स्कूल रहे बंद। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। शहर के कुछ क्षेत्रों में क्लास 6 से ऊपर के छात्रों के लिए स्कूल खुले रहे। कंगन के थून इलाके में पावर कनाल से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान करने की प्रक्रिया की शुरू। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश। कांग्रेस ने किसानों के नुकसान का मुद्दा पत्रकार वार्ता में उठाया। बारिश और ओलावृष्टि से जम्मू कश्मीर में फसलों को भारी नुकसान। सरकार से नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग। विधायक रामेश्वर सिंह ने सीएम उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र की समस्या और मुद्दे उठाए। सीएम ने समाधान का दिया आश्वासन। सकीना इट्टू ने संसदीय समिति से शिक्षा सुधारों पर की चर्चा। शिक्षा में गुणवत्ता, डिजिटल लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पर जोर। दूरदराज क्षेत्रों के छात्रों के लिए विशेष योजनाओं की जानकारी। मुख्यमंत्री ने सामाजिक बदलाव के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर दिया जोर। मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, पर्यावरण और सड़क सुरक्षा पर दिलाई शपथ। छात्रों और समाज से सक्रिय भागीदारी की अपील।
नौशहरा में 8 मार्च से बंद है अस्पताल की एक्सरे मशीन। मरीज परेशान, इलाज में देरी से मरीजों की समस्या बढ़ी। लोगों ने निजी लैब का लिया सहारा। पुंछ पुलिस ने 50 गुम चोरी मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाए। मोबाइल की कुल कीमत 8 लाख रुपए से अधिक बताई गई। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। जेएमसी वैसाखी पर आयोजित करेगा 3 दिवसीय तवी महोत्सव। 14, 15 व 16 अप्रैल को बोटिंग के साथ देखने को मिलेगा लेजर शो। दंगल के साथ हैंडीक्राफ्ट सहित कई प्रकार के होंगे फूड स्टॉल्स। 3 दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को 21-21 लाख रुपए की सहायता। हेड कांस्टेबल दीपक कुमार, कांस्टेबल शरणपाल सिंह और आमिर महमूद शामिल। पुलिस विभाग ने परिवारों के प्रति सम्मान और समर्थन जताया। कठुआ डीसी कार्यालय के बाहर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या। नो पार्किंग बोर्ड के बावजूद नहीं सुधरी स्थिति। ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। लोगों ने प्रशासन पर सख्ती न बरतने का आरोप लगाया। बीआरओ ने मुगल रोड के मंदसर इलाके में बर्फ हटाने का काम किया शुरू। मौसम साफ रहने पर पुंछ शोपियां मार्ग को यातायात के लिए खोला जाएगा। यात्रियों से रोड की पूरी जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह। बुधल में लगातार बारिश से सड़कें तालाब बनी। भारी बारिश से कई इलाकों में यातायात बुरी तरह प्रभावित। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट पर। आईपीएस अमोद अशोक नागपुरे ने एसएसपी अनंतनाग का संभाला पदभार। उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग का ऐलान किया। एसएसपी ने अनंतनाग को नशा मुक्त बनाने के लिए सहयोग की अपील की। कामेश्वरपुरी ने एएसपी कटरा का संभाला कार्यभार। अधिकारियों के साथ बैठक कर कामकाज की समीक्षा। वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर जोर दिया। उधमपुर में बाजुमों ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर निकाली रैली। प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात के नेतृत्व में प्रदर्शन। सरकार पर जम्मू के साथ भेदभाव का आरोप। जम्मू में गुरु नाभादास जयंती पर समारोह आयोजित। उप मुख्यमंत्री और कई गणमान्य नेता हुए शामिल। कहा, गुरु जी के दिखाए मार्ग पर अनुसरण करे समाज। मेंढर में जनजातीय लाभार्थी के लिए पशुपालन कार्यक्रम आयोजित। टीएसपी योजना के तहत 52 भैंसों की खरीद। 90% खर्च सरकार ने उठाया। लाभार्थियों को पशु चिकित्सा किट और प्रमाण पत्र भी दिए गए। रेलवे चेकिंग स्टाफ ने महिला यात्री का कीमती बैग सुरक्षित लौटाया। कठुआ स्टेशन पर भी कर्मचारी ने यात्री का खोया बैग वापस दिलाया। उत्कृष्ट कार्य के लिए कर्मचारी को सम्मानित किया गया। बनी में ताजा बर्फबारी से खिले लोगों के चेहरे। क्षेत्र में बर्फबारी से पर्यटकों की आमद की बंधी उम्मीद, लेकिन लोगों ने अप्रैल में महसूस की फरवरी की सर्दी। लखनपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सरकारी इमारतों से कीमती सामान गायब हो रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। पर्यटन और पशुपालन विभाग की इमारतों से सरिया, बिजली की तारें चोरी। कठुआ पुलिस ने 2 वाहन चोर गिरफ्तार कर 9 मोटरसाइकिलें बरामद की। चोरी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामला सुलझाया गया। पुलिस का अभियान जारी। कुलगाम में 2 मेडिकल दुकानें। एनआरएक्स दवा नियम उल्लंघन पर सील्ड रिकॉर्ड न रखने और अनियमितताओं पर कार्रवाई। सीसीटीवी न होने पर 2 और दुकानों पर भी कार्रवाई। बिजनौर पुलिस ने 300 ग्राम चिट्टा के साथ तस्कर को पकड़ा। गश्त के दौरान लिंक रोड अंडरपास पर हुई कार्रवाई। नशा तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान जारी। बारामूला में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर नियम उल्लंघन पर जुर्माना लगाया। स्कूल के पास धूम्रपान करने वालों से 1300 रुपए वसूले गए। मेडिकल दुकानों की जांच कर नियम पालन के निर्देश दिए गए। विधायक शगुन परिहार ने किश्तवाड़ में विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। 42.18 लाख की लागत से घंटाघर और 31.14 लाख से गुड़हली चौक का विकास। किश्तवाड़ में 3 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया वर्चुअल उद्घाटन। सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति, पर्यावरण और करियर मार्गदर्शन पर सत्र आयोजित।
डोरू शाहबाद में जन दरबार आयोजित डीसी ने सुनी लोगों की समस्याएं। बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क से जुड़े मुद्दे उठाए गए। रैनावारी के खार मोहल्ला में जर्जर सड़क और गहरे गड्ढों के कारण लोग परेशान। बारिश होने पर पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो रही। स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द सड़क की मरम्मत करवाने की अपील की। पुंछ में शिक्षा विभाग ने सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। जम्मू के डिविजनल कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम किया गया। छात्रों को नशा मुक्ति, स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी पर जागरूक किया गया। जम्मू कश्मीर में आज दिन भर छाए रहे बादल, हुई हल्की बारिश जिससे कई इलाकों में ठंडक महसूस की जा रही। मौसम विभाग के मुताबिक कल से मौसम में सुधार होगा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।